बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब ने देखा कि 26 रुपए फी लीटर पेट्रोल बढ़ा है। अभी ज़रा इंतज़ार कीजिए, अभी ये 400 पर भी जाना है, 450 पर भी जाना है, 500 पर भी जाना है और आपको नज़र आएगा कि कौम लाइनों में लगकर पेट्रोल डलवाएगी आखिरी दिन पर कि कल 15-20 रुपए महंगा हो जाएगा तो हम खरीद लें। बेफिक्र हैं, जब तक आवाम खरीदती रहेगी, चाहे 1000 रुपया भी चला जाए, जो मर्जी हो जाए, आवाम खरीदती रहेगी और उसके बाद पेट्रोल महंगा होता रहेगा। एक चीज, लेकिन अब आप देखिए कि इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ा मामला सामने आया वो आया है इस दफा IMF की जानिब से। IMF ने देखा है कि पेट्रोल की कीमत इन्होंने हमारी मान ली है, तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के सामने एक अब तक का सबसे खतरनाक इन्होंने मुतालबा कर दिया और कहा है डू मोर। पूछा भाई किस दफा डू मोर, कौन से वाला, कैसा डू मोर? उन्होंने कहा गैस का रेट 45% बढ़ा दें और कहा है कि गैस का रेट बढ़ाकर 435 अरब रुपए आपने जमा करने हैं अवाम के ऊपर। यानी आपकी जो बिजली है वो तो महंगी है, मिसाल के तौर पर अगर गैस का बिल अगर आपका 100 रुपए आ रहा है तो 100 रुपए में आप 45 रुपए मजीद ऐड कर ले। उन्होंने कहा कि होगा। और अजीबोगरीब मामला है कि 1 अक्टूबर से, और ये कब होने जा रहा है, ये चंद दिनों बाद 1 अक्टूबर से, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि 1 अक्टूबर को आपके पेट्रोल का रेट भी बढ़ जाए मजीद, और उसके बाद 45% गैस का रेट बढ़ेगा। और आप जरा सुनते जाइएगा कि वो गैस का रेट कौन सा है। यानी गैस के रेट का जो इतलाक है इजाफे का वो 1 जुलाई से होगा। इमेजिन कर लीजिए कि 1 जुलाई से होगा। कौन सी 1 जुलाई? यानी इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ी तबाही क्या होती है कि आपने गैस इस्तेमाल कर ली और गैस या पेट्रोल इस्तेमाल कर लिया तो जो इस्तेमाल किया होता है उस पर आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। यानी जो गैस सारिफीन है अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बिलों में जुलाई या सितंबर के वाजबात क्लियर करेंगे। इमेजिन कर लें जरा आप। यानी ये कभी जिंदगी के अंदर आपने सूरत हाल देखी कि आपने पिछला कुछ हुआ तो वो आपने वाजबात क्लियर करना है, 45% आपने गैस महंगी करनी है। आप अंदाजा कर लें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर कितनी तबाही है कि आप जिस चीज़ का बिल पे कर चुके हो, आप जिस चीज़ को इस्तेमाल कर चुके हो, अब इसका जो इतलाक है वो घरेलू सारिफीन पर है, कमर्शल है, तंदूर, होटल मालिकान, और इसके अलावा CNG स्टेशन, यानी सनत की CNG गैस। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 45% जब गैस महंगी होगी तो जो आपकी खास तौर पर रोटी है उसका रेट 45% बढ़ जाएगा। रोटियां बढ़ जाएंगी, लोग जो पहले एक खाते थे अब वो आधी पर आ जाएंगे। फिर इस सारी सूरत हाल में गैस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, बिजली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा है कि जी हम 20 से 23 सितंबर तक हम हड़ताल करेंगे, पहिया जाम। और पहिया जाम हड़ताल में हम लोगों को बताएंगे कि जी अब हमने कारोबार नहीं करने, अब हमसे कारोबार नहीं होते। असल में जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है वो ये है कि आपने IMF से क्या खुफिया मुआहदा किया हुआ है वो नहीं कोई बता रहा। गैस आपकी महंगी, बिजली महंगी, लेकिन जिनको मुफ्त यूनिट्स मिलने हैं, मुफ्त गैस मिलनी है, मुफ्त डीजल मिलना है, रेंट घर का मिलना है, मुफ्त मिनट्स मिलने हैं, पेट्रोल मिलना है, उनका 1% भी कमी का सिलसिला जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि सारे का सारा जो बोझ है वो अवाम पर आप डालने जा रहे हैं। और ये इतनी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है, इतनी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। श्रीलंका में अभी मैच हुआ, आप सबने देखा, डिफॉल्ट कर गया था, उसके बाद जो स्टेडियम भरे हुए थे, उनकी कौम के अंदर कहीं ना कहीं जज्बा मौजूद है। हमारे यहाँ पर क्या सूरत हाल है? हमारे यहाँ पर मुकम्मल तौर पर स्टेडियम भी वीरान होते हैं। लोग इतने अपसेट हो चुके हैं महंगाई से, जहनी मरीज बन गए, पागल हो गए, गुस्सा है, कोई अच्छी बात कर देता है तो नीचे गालियां दे देते हैं। यानी ये अब सूरत हाल है कि चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब असल में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं, हमें ये कहा जा रहा है वो जी पटरी पर चढ़ गई गाड़ी, वो जी फलाना फलाना। आपको अंदाजा ही नहीं है कि इतनी महंगाई के अंदर जो बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा नहीं इन्वेस्ट करते। आप कभी DHA के ऑफिस जाएं, वहाँ पर जाकर देखिए, एक वक्त था कि वहाँ पर अगर आपने फाइलें अपनी ट्रांसफ़र करवाना होती थी, प्लॉट, घर या कुछ भी, तो आपका नंबर ही नहीं आता था, कई कई घंटे आपको इंतज़ार करना पड़ता था। और अब आप कई कई घंटे बैठे रहे तो कोई बंदा ही नहीं वहाँ पर होता। यानी इतनी आपकी मार्केट गिर चुकी है। इन्वेस्टर जो बाहर का वो देखता है कि इस मुल्क के अंदर, मिसाल के तौर पर एक बंदा है,
वो कहता है यार मैं इस मुल्क के अंदर गारमेंट्स की फैक्ट्री लगाता हूँ ये और मैं अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ऑलरेडी इस मुल्क में बिजली इतनी महंगी है, गैस महंगी है, इसका क्या मतलब है? अब जब गैस और बिजली महंगी होती है तो ना आप इंटरनेशनल सतह पर अच्छे फुटबॉल बनाकर दे सकते हैं, हमारी फैक्ट्रीज में जो काम होता है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, आपकी फैक्ट्रीज के अंदर ना कपड़ा तैयार हो सकता है ना कुछ, क्योंकि जो आपकी कॉस्ट है वो महंगी होती है। अब हमारे मुकाबले में अगर बांग्लादेश कहेगा कि हम वही चीज़ पाकिस्तान 100 रुपये की दे रहा है तो मैं आपको 85 रुपये की दे दूंगा, तो सोचिए ज़रा जो यहाँ पर बना रहा है अगर बांग्लादेश उसको 85 की दे रहा है, इंडोनेशिया दे रहा है, वियतनाम दे रहा है, तो हमारी तो कॉस्ट ही 90 की आ रही। बांग्लादेश के अंदर एक बंदा 65 की वो चीज़ बनाता है, 85 की दे रहा है, 20 रुपये कमा रहा है, हमारे यहाँ पर 90 रुपये कॉस्ट आ रही है। और एक बंदा कहता है मैं मिनिमम भी यार चलो रखकर 100 रुपये का भेज दूँ, तो आप बताइए वो कैसे करेगा? क्योंकि बिजली आपकी महंगी है, आपकी गैस महंगी है, आपकी ट्रांसपोर्ट महंगी है, आपकी हर चीज़ महंगी है। कल रात को 26 रुपये लीटर बढ़ा, आज देखिए आप लोग मार्केट जरा जाकर देखिए, और आप लोगों को पता होगा जो लोग मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं, ये सब 1 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा तमाम चीजों की कीमतें, खाने पीने की अशिया हो, पैम्पर्स हो, कुछ भी हो। आज सुबह सवेरे उठते ही तमाम लोगों ने 25 तकरीबन फीसद तमाम चीजें महंगी कर दी। यानी रेट पेट्रोल का इतना नहीं बढ़ा, रेट पेट्रोल का अगर हम देखें तो वो तकरीबन 10% बढ़ा है, लेकिन लोगों ने 25% महंगा कर दिया और अभी मजीद बढ़ना है। अब असल में प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रहा है कि लोगों को परवाह नहीं। देखिए लोग कहते हैं हम तैयार हैं, वो सही इस सारी सूरत हाल में जो मामला सामने आता है वो ये है कि पाकिस्तान की जो कौम है वो महंगे से महंगा खरीद लेगी, महंगे से महंगा पहन लेगी। आप तमाम की जितनी महंगी चीज़ें होंगी हम खरीदने को तैयार है। यानी अभी आप जाकर देख लें तो रश कितना लगा। आप सिर्फ आखिरी महीने की डेट जो होगी उस पर देखिएगा, क्योंकि गालिबन फिर हो सकता है 15-16 दिन बाद रेट बढ़ जाए। जब रेट बढ़ेगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके बाद लोग गाड़ियों को लेकर जाएंगे बाइकों के, कल पेट्रोल महंगा होना है आज डलवा लो। हमारी ये जो स्ट्रेटजी है उसकी वजह से मजीद चीज़ें बढ़ी हैं। अभी तो ये मामला है, आप ये देखिए कि इसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ हर चीज़, आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो सारी की सारी ज़मीन बोस हो चुकी है। लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि अभी देखिए डॉलर चाहे कम हो गया, हमें इसका कोई फ़ायदा हुआ है? बताइए। 30-35 रुपये कम हुआ, महंगाई उससे डबल हो गई। ये डॉलर 10 रुपये का भी हो जाए तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है अवाम को तब फ़ायदा होता है कि जब उसकी जो कमोडिटीज़ हैं वो सस्ती हों। अफगानिस्तान में इस वक्त 64 अफगानी का मिल रहा है पेट्रोल, और इस सारी सूरत हाल में लोग कहते हैं वो जो करेंसी का मुकाबला करें। और भाई किसने कहा था करेंसी अपनी गिराओ? अफगानिस्तान से ज़्यादा स्ट्रांग हमारी करेंसी थी, तो अब अफगानिस्तान की करेंसी स्ट्रांग है तो उन्होंने तमाम चीज़ें वहाँ पर महंगी की है। पाकिस्तान में आप यकीन कीजिए जो एक वीडियो चल रही है, हम आपको वीडियो दिखाना नहीं चाहते, उसमें और बहुत सारी बातें हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों का उन्होंने इंटरव्यू किया और वो आगे से क्या कहते हैं? वो आगे से कहते हैं कि शुक्र है कि हम पाकिस्तानी मुसलमान ही, हम इंडियन मुसलमान। अगर हम पाकिस्तान में होते जो चीज़ हमें यहाँ की 40 रुपए की मिलती है पाकिस्तान में वो हमें 500 की मिलती। आप जानते हैं कि बीजेपी वाले इस वक्त कर क्या रहे हैं? बीजेपी वाले धड़ल्ले से कैंपेन चला रहे हैं कि देखो हमने हिंदुस्तान के मुसलमान और ख़ास तौर पर कश्मीरियों का सिलसिला ये कर दिया है कि एक वक्त वो कहते थे कि हमने पाकिस्तान जाना है, हमने पाकिस्तान का हाल ये कर दिया। वो असल में मोदी खुद उसको क्रेडिट देता है और कहता है मैंने इनको इतना मजबूर कर दिया कि कटोरा लेकर घूमते फिरते हैं। तो वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान का ये हशर कर दिया या पाकिस्तान का ये हशर हो चुका है कि अब यहाँ के लोग कहते हैं कि हमने उधर नहीं जाना। देखिए एक बात समझिए, अगर किसी मुल्क के अंदर 5 लाख से 6 लाख रुपए की गाड़ी मिलती है और आपके मुल्क में वही गाड़ी 35 लाख की है, तो बताइए कौन उस मुल्क में जाएगा? ये सिंपल सी डायनामिक्स है। इंडिया के अंदर इस वक्त डिजिटल पेमेंट का ये सिलसिला है कि वहाँ पर जब शादियाँ होती हैं तो दुल्हन अपने हाथ के ऊपर QR कोड रखती है और सारे स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद पेमेंट होती है। तो वो लोग बहुत आगे चले गए हैं और हमारी सूरत हाल है। देखिए चांद पर जिन्होंने जाना होता है ना उसके लिए आपको रिसर्च चाहिए। रिसर्च तब होती है जब दिमाग फ्रेश हो, जब आपको पता हो नान महंगा, रोटी महंगी, आटा महंगा, दाल महंगा, चीनी महंगी, पेट्रोल, गैस, ये चीज़ें महंगी, तो बताइए आप क्या करेंगे? तो हालात जिस जानिब जा रहे हैं आपके, ये असल में एंड हो गया है आवाम की तबाही का। लेकिन शायद हम 500 का भी पेट्रोल डलवा लेंगे, शायद हम 1000 का भी डलवा लेंगे, लेकिन याद रखिएगा एक हद से बाहर जाकर लोग अपनी गाड़ियां पार्क कर देंगे, सेल ड्रॉप हो जाएगी, मुकम्मल तौर पर लोग छोड़ देंगे बाहर आना जाना। और ये सूरत हाल अब आने वाली है।
और इस सारी सूरत हाल में एक अजीबोगरीब तमाशा ये है कि प्राइवेट कंपनीज को लॉन्च करने की तैयारी है कि आप फलानी फलानी बिजली ले लो, और वो प्राइवेट कंपनीज बिजली की किन की होंगी? वो उसी माफिया की होगी जो 75 साल से आपको चूस रहा है। तो अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।